वेलकम टू कृषि विद अनदर ब्लॉग। आज ये जो ब्लॉग मैं बना रही हूँ मॉर्निंग में बना रही हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कल शाम को 7 बजे करीब मेरे इस रूम में, मंदिर के वाला जो रूम है उसमें आग लग गई और पूरा पूरा ये रूम पूरा ये काला पड़ गया। जैसे आप देख रहे हैं सारी वॉल ये सब कुछ काला काला पड़ गया। ये पर्दा भी इसमें आ गया, देखिए कैसा कैसा जल सा गया। ये यहाँ पे ये दीवान है, जैसा आप जानते हैं यहाँ पे हम लोगों ने इस मंदिर वाले रूम में एक दीवान रखा है और उस पर मैट्रेस बिछा था। यहाँ पे मेरा मंदिर है, यहाँ पे ये ये मेरा मंदिर है, मैं दिखाती हूँ। ये वाला मंदिर है मेरा और यहाँ पे मैं माचिस वाचिस रखती। मुझे नहीं मालूम था कि माचिस मेरा यहाँ पे मैच बॉक्स रखना इतना डेंजरस हो जाएगा। और क्योंकि जो घर में बच्चे होते हैं वो आपका सारी एक्टिविटीज आपकी सारी देखते हैं कि पेरेंट्स की वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जब जब आप अकेले होते हो, मतलब आप सिंगल होते हो, मतलब आप या तो माँ बाप अकेले रहते हैं, घर में कोई और नहीं होता, जॉइंट फैमिली नहीं होती है, तो बच्चों का पूरा फुल जो कॉन्सेंट्रेट होता है वो पूरा माँ बाप की तरफ होता है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता, कल शाम का समय था, तो मुझे ना शाम को आरती करनी थी। तो बस मैं 5 मिनट के लिए वहां से बच्चों के पास, जैसे आप जानते हैं कृषि विद्या मेरे ट्विंस हैं और मैं उन्हें शुरू से अकेले ही पाल रही हूँ। मेरे पास कोई हेल्प नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं उनको अकेले ही देखती हूँ। बहुत मुश्किल पड़ती है अकेले पालना, पड़ रही पहले से भी थी और अभी भी है। मुझे बहुत अकेले पालने में मुश्किल होती है, मगर फिर भी कर तो रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैनेज कर रही हूँ। तो कल जब शाम को आरती का समय था तो मैं आरती करने के लिए आरती करना था मुझे, तो मैं चेंज करने के लिए बस वहां से सिर्फ कृषि हृदय को मैं हमेशा ड्राइंग रूम में रखती हूँ, तो वही ड्राइंग रूम में ही कृषि हृदय थे, वहाँ पे खेल रहे थे। तो मैंने कहा कि मैं अभी आरती कर लेती हूँ, तो मैं उठ के वहां से वॉशरूम गई, वॉशरूम के लिए और कपड़े चेंज करने के लिए कि मुझे आरती करनी है। बस वो शायद 5 मिनट का अंतर हुआ होगा कि हृदय पता नहीं कब हृदय कैसे कैसे यहाँ पे वहां से ड्राइंग रूम से चल के मंदिर वाले कमरे में आया। यहाँ पे ये जो दीवान है, इस दीवान पे इस दीवान में आया है। यहाँ पे मैट्रेस बिछा था और उसके ऊपर चादर मैंने डाल रखी थी, बिछी हुई थी। उसमें इसने यहाँ मंदिर से माचिस उठाई और माचिस पता नहीं उसने कब ऐसे करके, मतलब माचिस को जलाया तो वो जल गई, सडनली वो जल गई और जल के वो मैच बॉक्स पे ही सारी जितनी बड़ा वाला होम मैच बॉक्स था बड़ा वाला, उस पर जाके वो गिर गया। और एकदम से आग लग गई। और मैं तो बाथरूम में थी, कुछ पता ही नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं हो रहा है वहां पे रूम में अकेले वो क्या कर रहा है। और फिर एकदम से वो जब बहुत तेज आग बढ़ी तो वो भाग के बाहर चला गया, वो तो लॉक खोल के। बट मैं ज्यादा लॉक नहीं करती दरवाजे, मैं फ्लैट्स, असल में हम लोग फ्लैट्स पे रहते हैं, तो वो हम लोग वो लॉक खोल के वो बाहर चला गया। उसने मम्मी को डर की वजह से नहीं बताया। पेरेंट्स बच्चे यही होता है, बच्चे डरे होते हैं तो पेरेंट्स को बताते नहीं है। तो और जो कृष्य था वो टीवी देख रहा था अपना, तो उसको भी बाद में मालूम हुआ। तो जब जैसे आग बढ़ने लगी तो वो कृषि वहां से भाग के मेरे पास, उसने पहले यहाँ देखा कि आग लग गई है, फायर लग गई है, और फिर वो भाग के मेरे पास आया, मम्मी जल्दी चलो वहां पे मंदिर वाले रूम में मैट्रेस में फायर लग गई है। ऐसे आज भी वो बोला है फायर लगी फायर लगी फायर लगी। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि बच्चा है कि पता नहीं क्यों बार बार बोला है, मगर मैं अपने दोनों बच्चों की हर एक बात बहुत ध्यान से सुनती हूँ, कभी अवॉइड नहीं करती कि नहीं बच्चा कह रहा है तो चलो इसको इग्नोर कर दे। मैं हमेशा सुनती हूँ कि उनकी क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। मगर कल जो होना था पता नहीं क्या हो गया, समझ में नहीं आया। तो मैं वहां से भाग के मैं आई तो देखा यहाँ पे बहुत जोर से पूरे मैट्रेस पे, यहाँ अब तो मैट्रेस हम लोग ने हटा दिया, बाहर कर दिया, मैट्रेस हटा दिया है उसको, तो उस पर आग लगी। तो मेरे को समझ में नहीं आया था क्या करे। तो मेरे पास आसनी थी, आसनी भगवान की आसनी से मैंने ऐसे जोर जोर से पटका, मगर आसनी से वो बुझी नहीं आग। और इतना दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, इतना स्मोक इतना धुआं पूरे रूम में हो चुका था। ये पूरा रूम कैसा काला पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगी कैसा ये रूम काला हुआ, समझ में नहीं आया था। मगर मेरे से ऐसे ऐसे कर रही थी, मैं आसनी से आग बुझाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो आग नहीं रुकी और तेज बढ़ गई, क्योंकि वो गद्दा कॉटन नहीं था, प्योर कॉटन का सिंथेटिक प्लास्टिक सा कुछ था। उसने बहुत जोर से आग को पकड़ रखा था, तो वो बुझी नहीं, मेरा हाथ भी जल गया कल। तो फिर मैं बाहर गई भागते हुए। यहाँ पे एक फ्लैट पे काम लगा है, तो वहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स थे, वो उनको बुलाया मैंने कि जल्दी आइए आग बुझाइए। फिर उन्होंने बाल्टी से पानी जल्दी भर भर के बगल में बाथरूम से उन्होंने डाला, तब जाके 10 मिनट में आग बुझी। मगर उस तब तक बहुत ज्यादा इस रूम में आग, मतलब आग पकड़ चुकी थी और ज्यादा स्मोक का ज्यादा था। दोनों बच्चों को सबने बाहर किया, मेरे बगल में नम्रता रहती, उनके हस्बैंड आ गए, उन्होंने आग बुझाया पूरा। और पूरा आप देखो पूरा वॉल कैसे, हाँ
वो देखिए पूरा कैसा वॉल सब धुएं से, ये डोर, ये सारा डोर, ये सब कैसा काला हुआ पड़ा है, ये सारा सारा, ये पूरा मैं दिखाती हूँ आपको पास ले चल के। ये पूरा पूरी वॉल, वॉल की छत, छत देखिए, छत देखिए पूरी काली पड़ी हुई है, छत भी पूरी काली पड़ी हुई है, देखिए पूरा। उन्होंने वैसे अभी अपने रेजिडेंशियल के पेंटर को बोला है, वो एक दो दिन की छुट्टी में है, तो वो एक दो दिन बाद आ जाएगा। फिर सारे इधर की पेंटिंग हम लोग करवा लेंगे पूरे रूम की। पूरा देखिए जला हुआ, पूरा पूरा स्मोक से पूरा पेंटिंग करवा लेंगे, फिर ये रूम सही हो जाएगा। और क्या कहते हैं, मगर कल मैं बहुत अकेले थी, सौरभ इनके पापा भी ऑफिस में थे, वो भी नहीं थे, बहुत डर गई। मगर इतना, कल शायद पहला नवरात्रि का दिन था ना। हाँ फायर जला दी, ऋषि कह रहा फायर जला दी, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं बोलते। कल शायद पहला नवरात्रि का दिन था, तो देवी नाम माँ ने मेरे बच्चों की बहुत रक्षा की, बहुत रक्षा की। या शायद मेरे कुछ अच्छे पुण्य काम हुए हैं, तो हृदय को बिल्कुल भी टच नहीं, आग ने किया, ऐसा नहीं तो कुछ भी हो सकता था मेरे बच्चों के साथ। एक नहीं दो, दो मेरे ट्विंस बच्चे हैं, दोनों बॉयज, मेरे ट्विंस बच्चे हैं, दोनों बच गए, कुछ भी नहीं कल हुआ। कल देवी माँ की कृपा से मेरे दोनों बच्चे बच गए। सबकी रक्षा करे देवी माँ। मैं वीडियो के लास्ट में यही कहूँगी, जो फीमेल्स घर में अकेले बच्चे संभालती हैं, प्लीज़ उनको अकेला मत छोड़िए, मतलब उनके साथ मिल के हेल्प कराइए, उनके अकेले मत छोड़िए उनको, उनके साथ बच्चों का साथ उनकी हेल्प कराइए, बच्चों को पालिए उनके साथ, जैसे वो पाल रही हैं ऐसे और फैमिली मेम्बर भी मिलके पाले, हस्बैंड पाले, सब लोग मिलके पाले, यही होती है पेरेंटिंग। खाली जो फीमेल्स के ऊपर डाल दिया जाता है कि तुमने पैदा किया तुम ही पालो, तो ऐसा मत कीजिए। और सब लोग मिल के, घर के सारे फैमिली मेम्बर्स मिल के बच्चों को पालिए। मैं तो जैसे कर रही हूँ, मगर कल जो हुआ उससे मैं बहुत डर गई कि जो लोग अकेले रहते हैं, और खासकर फ्लैट सिस्टम में जो लोग रहते हैं, उनके लिए ये, मतलब एक मैं बता रही हूँ कि थोड़ा सा, अगर आप अकेले एक एक दो बच्चों को पाल रही हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा मतलब वो रखिए, थोड़ा प्रिकॉशंस लीजिए, जैसे डोर एकदम से लॉक मत कीजिए। और जैसे मैं करती हूँ, मेरे डोर में एक विंडो लगी है, मैं उसको हमेशा खोल के रखती हूँ। दिन में अगर बच्चे होते हैं तो मैं हमेशा उसको खोल के रखती हूँ, कि कुछ भी ऐसा हो तो बच्चे मतलब बाहर बुला तो सकते हैं किसी को, क्योंकि फ्लैट तो ऐसे होते हैं कि अगर आपने डोर बंद कर दिया तो वो फ्लैट एकदम अंदर की वॉइस ना बाहर जाएगी ना बाहर की अंदर आएगी। तो मैं उसको हमेशा खोल के रखती हूँ, और बच्चों को मैंने सिखाया है कि आप ऐसी सिचुएशन कुछ भी हो तो आप फट से आप लॉक खोले डोर, बाहर एंट्रेंस उसका, आप बाहर निकल सकते हैं। यही कल कृषि विद्या ने किया था, एकदम वो बाहर जैसे जैसे आग बढ़ी तो वो लोग तुरंत बाहर निकल गए, और एक ने मुझे बताया। फिर चलिए ठीक है, सब कुछ मतलब थोड़ा रूम ही खराब हुआ है, मगर मेरे करोड़ों अरबों रुपए के कृषि विद्या एकदम सेफ है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। क्योंकि बहुत ही, कल कुछ भी हो सकता था, तो मगर सब कुछ बच गया, सबको बहुत अच्छा हुआ कि मेरे बच्चे बच गए, कुछ भी नहीं हुआ। शायद देवी जी की यही कृपा मेरे ऊपर है, मेरे साथ कुछ होंगे मेरे अच्छे, कुछ अच्छे कर्म होंगे तो बच्चे बच गए, कुछ भी नहीं हुआ, हृदय को कुछ भी नहीं हुआ। मगर हाँ, अगर मैं ये मैसेज दे रही हूँ, बता रही हूँ, तो सब लोग इसको, मतलब सबके लिए ही होता है, जो मदर्स अकेले घर में, उनके हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, बिजनेस पे चले जाते हैं, जो पालती हैं, प्लीज थोड़ा इन बातों को देख रही हूँ। सब लोग मेरे से कह रहे थे तुमने आरती जलाई, दिया जलाया, दिया जला के रखा, उससे क्यों मैंने जलाया? मैंने कहा मैंने तो आरती जलाई ही नहीं थी, मतलब मैंने पूजा की नहीं थी। तो 7 बजे का टाइम आरती का होता है, तो उससे 15 मिनट पहले मैं बस वॉशरूम गई थी, बस चेंज करने गई थी कपड़े, बस इतने में हो गया इंसिडेंट। जो होना होता है खैर हो जाता है, मगर देवी जी ने बचा लिया। तो आप लोग प्लीज सेफ रहिए, अपने बच्चों को अच्छे से रखिए, मिलके पालिए बच्चों को, मेरे जैसे कोई अकेला ना हो इस दुनिया में।